न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। अंबाला में गोपाष्टमी के अवसर पर गौशालाओं में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए और गाय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की संयुक्त पूजा अर्चना की गई। लोगों ने धर्म और प्रकृति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है और गौ सेवा का संकल्प भी लिया है। आज गोपाष्टमी का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। अंबाला की गौशालाओं में भी इस अवसर पर भक्तों ने गायों की पूजा की है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना कर मंगल कामनाएं की है। सनातन परंपरा में गाय को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोपाष्टमी का ये पर्व हर साल कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में अपने छठे वर्ष में पहुंचे तब उन्होंने यशोदा मैया से गाय चराने की अनुमति मांगी थी। यशोदा मैया ने नंद बाबा से अनुमति लेने को कहा। नंद बाबा ने पहले कहा कि कृष्ण अभी छोटे हैं इसलिए केवल बछड़े चराए, लेकिन कृष्ण भगवान अपनी जिद पर वे अडिग रहे। तब नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि से शुभ मुहूर्त पूछा। ऋषि ने उसी दिन को सबसे शुभ बताया। नंद बाबा की आज्ञा के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसी दिन पहली बार गौचारण आरंभ किया और तभी से ये दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। गौशालाओं में आज पूजा अर्चना के साथ साथ आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गौ सेवा का संदेश भी दिया। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। गोपाष्टमी का जो पर्व है वो भगवान श्री कृष्ण जब बाल अवस्था से अपनी यौवन अवस्था की तरफ चलने वाले थे तो उस समय उन्होंने गाय बछड़े, पहले बाल अवस्था में वो गायें छोटी नंदी और बाल जो बछड़े होते हैं उनको चराते थे। लेकिन जिस दिन गोपाष्टमी थी उस दिन प्रभु जी ने गाय का देखभाल करना और उसका रख रखाव करना वो गोपाष्टमी पे शुरू किया था। तो एक अवस्था थी जब भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को अपनी माता का दर्जा दिया था और जिसको आज पूरे लगभग सनातन के हिसाब से 5500 वर्षों के बाद भी आज गोपाष्टमी हमारे हिंदुस्तान में और पूरे संसार भर में मनाई जाती है। गोपाष्टमी पे ये होता है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान करके माता को गुड़, चारा और नाना प्रकार के भोजन व्यंजन बना के गौ माता को अर्पित करते हैं ताकि उनके ऊपर गौ माता की परिक्रमा, उनकी कृपा बनी रहे और वो इस गौशाला की परिक्रमा में रहें और प्रभु के शरण में लगे रहें। हरे कृष्णा। मेरा नाम राजकुमार वर्मा है और मैं आज गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में गौशाला में गौओं को चारा डालने के लिए आया हूँ। ये हमारे हिंदू त्यौहार में बहुत ही पवित्र त्यौहार मनाया जाता है जिसमें सभी लोग अपनी श्रद्धा अनुसार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं गोपाष्टमी पे सभी अपने भाई बंधुओं को गोपाष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो हमारे हिंदुओं में वैसे तो हर रोज़ ही हम गौ ग्रास निकालते हैं। जब भी खाना बनाते हैं सबसे पहला जो चपाती होती है गौ माता के लिए निकाली जाती है। पर आज एक विशेष महत्व है जिसके लिए विभिन्न हिस्सों से और सभी प्रांतों से लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी उनसे होता है वो सेवा करते हैं। मेरा नाम शशि बाला, मैं पटेल नगर से हूँ, मिल के पीछे से। हर साल कार्तिक नहाती हूँ। कार्तिक के नहाने के साथ साथ जो भी कार्तिक नहाते हैं तो ये गोपाष्टमी आती है तो इसकी गौ की पूजा की जाती है और इसके बाद आंवला नवमी आती है, उसकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गौओं की पूजा की जाती है। आज गोपाष्टमी का बहुत शुभ दिन है। हमने गाय माता की पूजा की है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण से सुख समृद्धि की कामना की है। हर साल हम इस पर्व को बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। गाय हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। गोपाष्टमी के दिन पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हर व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए और गोपाष्टमी के दिन पूजा का विशेष महत्व भी होता है। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना